तो वो लक्षण समझ गई कि ये इंद्र तो देवता है, तो देवताओं के लक्षण मनुष्यों से अलग होते हैं। मेरा पति मनुष्य है, इंद्र देवता है, और कलयुग भी देवता ही है एक प्रकार का। ये सब देव कोटि के हैं। कलयुग भी देवता ही है, सतयुग देवता ही है, द्वापर और त्रेता ये सब देवता हैं। तो देवताओं से, देवता जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है वो जमीन में टच नहीं करते। वो खड़े होंगे तो जमीन से ऊपर उठे होंगे, 1 फीट आधा फीट ऊपर। वो जमीन को टच कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊंचे उठे होंगे। तो दमयंती ने, उसको पता था कि देवता में और नल तो जमीन में खड़े हैं, हम तो जमीन में खड़े होते हैं, पर देवता जमीन में खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठे होते हैं। इस गुण से पहचान कर दमयंती ने नल को पति के रूप में वर्ण किया। अब कलयुग पीछे पड़ गया, इंद्र तो चले गए पर कलयुग पीछे पड़ गया कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो बर्बाद करके रहूंगा। तो राजा नल इतने बढ़िया राजा थे, इतने सात्विक जीवन को जीते थे, इतनी पवित्रता का ख्याल रखते थे कि कलयुग चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। पर एक दिन गलती हो गई, सुनना ये गलतियां सुनना। एक दिन राजा नल से गलती हो गई। रात के 2 बज रहे थे लगभग, और वो लघु शंका करने गए, वॉशरूम करने गए, लघु शंका करने गए राजा नल। और आपको मैंने क्या बताया, लघु शंका करने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव धुलना। अब गलती केवल इतनी हो गई, राजा नल को लघु शंका आई और उन्होंने लघु शंका की। उसके बाद वो जल्दी नींद में थे तो कुल्ला नहीं किया और पांव नहीं धुला। इतने में कलयुग को मौका मिल गया कि अब तो अशुद्धि में ये सो रहे हैं, मैं इनकी बुद्धि में सवार हो जाता हूं। और बुद्धि में ऐसे बैठा कलयुग कि राजा नल सवेरे जब जागे तो वो अलग ही राजा नल थे। फिर बुद्धि में बैठ के उसने ऐसा नचाया कि फिर इन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और जुए में सारा हार गए। इनके संग भी घटना द्रौपदी टाइप की घटने वाली थी। दमयंती को लगाओ, कलयुग जुआ खेल रहा था दूसरा रूप बदल के कि तुम अपनी पत्नी को दाव पर लगाओ, पर राजा नल इतनी बुद्धि तो बची थी, पत्नी को दाव पर नहीं लगाया। सारा राज्य, पर कथा बहुत बड़ी है, राजा नल का सब ले लिया और कलयुग फिर खोपड़ी में बैठा चला। पत्नी बोली मैं आपके संग चलूंगी, जैसे राम जी के संग सीता मैया गई तो नल के संग दमयंती गई। तो दमयंती जब गई तो राजा नल को लगा ये मेरी सुकुमार पत्नी मेरे चक्कर में दुख उठा रही है। राजा नल के सारे कपड़े उतरवा लिए, एक कपड़ा लपेटा। संयोग देखिए कि वो एक ही कपड़ा था पति पत्नी दोनों के बीच में। तो पत्नी ने कपड़े को 2 भागों में कर लिया, तो दमयंती ने अपना शरीर ढका। दमयंती के पास पूरा कपड़ा नहीं था पूरे शरीर को ढकने के लिए, फिर भी ढका, आधा नल ने आधा दमयंती ने। तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर, तो एक हंस आया और वो हंस वो कपड़ा लेके चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहें निर्वस्त्र होकर के डोल रहे हैं। ये नाच, एक राजा, इतना बड़ा राजा आज नंगा घूम रहा है, किसके कारण? कलयुग के कारण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाद में पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राजा नल चले गए कि ये अपने मायके चली जाएगी। फिर दमयंती को वहां पर एक शेर झपट्टा मारा खाने के लिए, जंगल तो जंगल था, एक शेर झपट्टा मारने के लिए दमयंती को खाने। तभी वहां पर एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने शेर को मार दिया। पर वो बहेलिया बड़ा गलत आदमी था, उसने दमयंती को देखा, ये तो बड़ी सुंदर है। देखना महाभारत में क्या लिखा है। उस आदमी ने जो जंगल में दमयंती की रक्षा किया, तो दमयंती ने
कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरी रक्षा की है। पर वो आदमी जो था ना, वो दमयंती को गलत तरीके से देख रहा था, गलत भाव से। दमयंती बहुत सुंदर थी, हम बता ही चुके कि इंद्र जैसे लोग लट्टू थे, तो ये बहेलिया ये आने लगा। दमयंती ने कहा खबरदार, मैं समझ गई कि तेरा भाव क्या है। देख, मैंने तुझे भाई कहा है, मैं नहीं चाहती कि तेरा नाश हो जाए। सुन, तू मुझे टच मत करना, मैं पतिव्रता नारी हूं। यदि तूने मुझे टच किया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, तो भी तू जल के राख हो जाएगा। मेरा पातिव्रत है। सुन, मेरे पति मुझे रात को जंगल में, मेरे पति का समय बिगड़ गया है, मैं फलाने राजा की पत्नी हूं, मेरा नाम दमयंती है, मेरे पति मुझे छोड़कर ना जाने कहां से। बहेलिया गया और दमयंती को गलत भाव से टच किया। टच करते आग लग गई उसके शरीर में, जलकर राख हो गया। ये पातिव्रत धर्म है, ये पतिव्रता नारी है। फिर वो अपने मायके चली गई, उनका पिता का राज्य पास में था, वहां चली गई। राजा नल एक राजा के यहां जाकर काम करने लगे, घोड़ा उड़ा साफ करते, घोड़े के घोड़शाला में घोड़े का साफ सफाई करना, घोड़े को नहलाना। ये बहुत बड़े राजा थे ना, पहले के राजा बहुत अच्छे सारथी हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे। तो जो जिसके राज्य में राजा नल काम कर रहे थे, तो एक दिन अब क्या हुआ कि दमयंती की जो मां थी, उस मां को चिंता हुई कि मेरे दामाद कहां। अब दमयंती रोए दिन रात कि मेरे पति कहां, सालों बीत गए। तब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। ये पूरा महाभारत में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ये कथाएं इतनी बढ़िया कथाएं हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक से निकलते ही नहीं। तो दमयंती, मैं सारे कथा बहुत लंबी है, ये मैं शॉर्ट में जो मुख्य चीज है वो आपको समझा रहा हूं। तो दमयंती के पति तो अलग हो गए ना, तो अब दमयंती ने अपने पति को ढूंढने का प्लान बनाया। क्या बनाया? तो उसने अपने पिता से कहा, दमयंती ने, पिताजी मुझे 4 गुप्तचर दीजिए। गुप्तचर दिए गए। और देखो, दमयंती ना रानी थी, और पहले की रानियां ना बहुत स्ट्रांग होती थी। अब अपने पति को ढूंढने का उसने प्लान बनाया और पूरी दुनिया में घोषणा करवा दी कि दमयंती स्वयंवर करने जा रही है। गुप्तचरों को कहा कि तुम ये गीत गाना सब जगह, और तुम्हें इस गीत को जो ध्यान से सुनता मिले, समझ लेना वो मेरा पति है। मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ गीत उसने। अब वो जहां जाए वो गीत गाए, मेरे पिया मुझे सोता हुआ छोड़ के चले गए। तो घोड़सवार ये जो राजा नल थे ना, इनका शरीर काला पड़ गया था, ये बहुत गोरे थे, लेकिन कलयुग बैठा, कलयुग ने सब बिगाड़ दिया, रूप रंग सब बिगाड़ा। इन्हें एक सांप ने डस लिया था, जिसके डसती इनका शरीर अलग हो गया। लेकिन अब शरीर ही तो अलग हुआ, पर आत्मा मन प्राण तो अलग नहीं हुए ना, वही थे। अब ये जब राजा नल ने सुना कि मेरे पिया मुझे सोते हुए चले गए, कपड़े तक नहीं बचे, पूरा जो हाल था, पूरा एक गीत बनाया और पूरा गीत वो गाए। अब ये बात केवल राजा नल को पता थी या दमयंती को? अब नल ने सुना कि ये इन्हें कैसे पता, तो पूछा कि भैया तुम्हें ये कैसे पता? तो उन गुप्तचरों को पता चल गया कि ये राजा नल है, लेकिन राजा नल का जो रूप रंग रानी ने बताया वो रूप रंग तो मैच कर नहीं रहा है। अच्छा दमयंती को ये पता नहीं था कि मेरे पति का रूप रंग बदल चुका है। अब क्या करें? तब इन गुप्तचरों ने जाके बताया कि सुनो, एक आदमी आया तो था, कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन उसका रूप रंग। तो दमयंती समझ गई कि हो सकता है किसी कारणवश उनका स्वरूप चेंज हुआ हो। पर यदि उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो ये बात तो या मुझे पता थी या उन्हें पता थी। उन्होंने कहा किस राज्य में है? बोले फलाने राज्य में। अब दमयंती ने घोषणा करवाई, उस राज्य, सिर्फ उस राज्य में,
जिस राज्य में उनके पति नल में राजा नल थे, वो राजा उसको पता चला कि दमयंती का ऑफर आया है मेरे यहाँ, तो दमयंती के बारे में पूरी दुनिया में हल्ला था, बहुत सुंदर। तो वो राजा तैयार हुआ, पर समय ये बात ये थी कि इतनी तेजी से वहां पहुंचना संभव नहीं था। तो राजा उदास हो गए। तो नल जो उनका घोड़ा उड़ा साफ करते, तो वहीं घोड़सवार में बोले कौन सा घोड़ा बढ़िया, कौन पहुंचाएगा। तो राजा नल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज। राजा बोले बेटा हमें अब दमयंती से विवाह करना है, दमयंती ने स्वयंवर रचाया है, परंतु कल का स्वयंवर है, कल यदि मैं पहुंच गया, अब कल और अभी बज रहे हैं शाम को 4, अभी शाम को 4 बज रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे, केवल रात बची है, और रात में अब कैसे रथवत चले, तो रात को चलना नहीं है। अब 4 बजे से अभी 2 घंटे का जो समय है, 7 बजे तक अभी 2 घंटा चलेंगे और वहां 10 के पहले कुछ घंटे बचेंगे सूर्योदय के बाद, तो चलना है। राजा नल बोले मैं पहुंचा सकता हूं। राजा नल ऐसे सारथी थे, सुनो, राजा नल में ऐसा गुण था कि वो अपने घोड़ों को इतना, उनके पास ऐसी विद्या थी, उनके पास दिव्य घोड़े थे, वो जिस घोड़े पर अपने घोड़ों का आवाहन कर देते वो घोड़े दिव्य हो जाते और जितनी दूर जाना है उतने समय में वो पहुंचा देते। अच्छा, अब राजा बोले बैठो, दमयंती के पास मैं ले चलता हूं। जब चले तो क्या हुआ कि राजा रथ पर बैठ के रथ चला तो राजा का दुपट्टा उड़ गया, रथ से राजा का दुपट्टा उड़ा, और जब उड़ा तो राजा ने कहा नल थोड़ा बेटा ये रोको रोको रोको। उस समय नल ने अपना नाम बदल रखा था, नल नाम नहीं था, उन्होंने नाम को भी चेंज कर लिया था कि लोग ना पहचाने। तो नल, तो उसने बोला बेटा रोको, ये मेरा दुपट्टा गिर गया। राजा नल ने कहा महाराज आपका दुपट्टा तो हजारों किलोमीटर दूर गिरा है, मतलब दुपट्टा गिरते ही राजा से क्या रुको रुको रुको, इतना कहने में कितनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर। मैं अब सोचिए कि वो कितनी तेज चल रहा था। अब तो दंग रह गए राजा, अरे कोई सामान्य सारथी तो चला नहीं सकता, ये तुम कौन हो। तब राजा नल ने कहा मैं तो आपका सारथी हूं, छिपाया उन्होंने, नहीं प्रकट। अच्छा, ये जो राजा था, ये जो राजा बैठा था ना रथ पर, ये राजा भी एक गुण जानता था, ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ में कितने पत्ते, इसकी गणित इतनी तेज थी, एक बार ये पेड़ को देख ले तो बता दे कितने पत्ते हैं। राजा नल ने रथ रोका और राजा नल ने बोला कि तुम मुझे ये विद्या सिखाओ। ये जो राजा था, जो नल जिसका रथ चला रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया जुआड़ी था, मतलब ये जुआ खेलता था ना, पासे खेलता था तो कभी हारता, क्योंकि बहुत बड़ा गणितज्ञ था, इतना बड़ा गणितज्ञ था कि ये पेड़ को देखकर बता देता था कि इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं। क्या आप में से कोई बताएगा? राजा नल ने रोका रथ, बताया, पूछा कि कितने पत्ते हैं, उसने बताया कितने इतने पत्ते हैं। राजा नल ने फटाफट उसको गिनती करवाई, रात थी ना पूरी, बोले तुम्हें हम पहुंचा देंगे, चलो रात को दीप जलाओ यहाँ मसाल और गिनो पत्ते गिनवाया, छोटे मोटे पेड़ जिस पर कम पत्ते थे दिखवाया, अंदाज तो लगे, सैंपल तो देखें। तब राजा ने कहा तू बता कि तू तेजी से रथ चलाने का क्या गुण जानता है। तब राजा नल ने कहा कि एक काम करो, जो गुण तुम्हारे पास है वो मुझे दो और मेरा गुण तुम लो। तो राजा नल ने अपना सारथी का गुण उन्हें दिया और उसकी गणित जो थी कि चलते चलते पत्ते गिन लेता। इस राजा से तो ब्याह करना नहीं था, अपने पति को देखा, लेकिन नल पहचान गए दमयंती को, पर दमयंती ने नहीं पहचाना। पहचान तो गई, लेकिन ये रूप मेरा तो ये पति था नहीं, रूप कैसे? बोले ठीक होगा, वो रूप भी ठीक होगा। बाद में वो रूप ठीक हुआ, कोई वहां पे बात लिखी है कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर वो
अपने रूप में आए। दमयंती ने फिर से उनका वर्ण किया, फिर विवाह हुआ उनका। और अब की बार चूंकि गुण सीख चुके थे तो उन्होंने जुआ में सब हारे थे, अब की बार जुआ की चुनौती फिर दी और जुआ में उस राजा से, जिस राजा से ये हारे थे वो कलयुग का कोई मित्र था, कलयुग के पक्ष का राजा था, उससे फिर जुआ खेला। और अब की बात तो ये गुण सीख चुके थे, जुआ खेल के सारा राज्य जिन्होंने पुनः जस का तस जीवित किया और पुनः राजगद्दी पर बैठकर फिर राजा नल राजा हुए। ये महाभारत में बहुत बड़ी कथा है जो हमने बहुत छोटे में आपको सुनाई, राजा नल और दमयंती की। फिर ये पति पत्नी बने और अपना राज्य स्थापित। हम केवल आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एक जरा सी गलती, आजकल तो लड़के लड़कियां बहुत ऐसे समाज में लोग मिल जाएंगे, स्त्री पुरुष आप सब, बहुत सारे लोग ऐसे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं हैं। कई लोग तो 4-4 दिन नहीं नहाते सर्दियों में। अब सोचो उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी, कितने पवित्र विचार होंगे इन लोग। राजा नल की एक गलती से उन्हें कितना चक्कर काटना पड़ा और तुम ध्यान नहीं देते। इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तोपि वा, अपवित्रता बहुत हानिकारक है, पवित्रता बहुत लाभ। और पवित्रता शरीर की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, सबका। कुछ लोग कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए, हाँ, तो क्या तन पवित्र नहीं होना चाहिए? अरे मन अकेले पवित्र कर लेने से काम ना होगा। हम आपको एक लोटा में पानी भर के दें, अंदर तो लोटा साफ हो, अंदर तो गंगा जल भरा हो और बाहर से मलमूत्र लगा हो, तो क्या ऐसे लोटे में आप पानी पी सकोगे? हम तो कहें कि जी बाहर से ही तो गंदा है, भीतर तो अच्छा है। तो भैया भीतर तो अच्छा होना चाहिए, मन की मैल तो साफ होनी चाहिए, लेकिन बाहरी शुद्धि भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग बाहर के चक्कर, भीतर के चक्कर में ना भीतर ही हुआ ना बाहर हुआ। भीतर किसका साफ है? कितना साफ है तुम्हारा? बाहर भी शुद्ध हो और भीतर भी शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, भीतर की शुद्धि चाहिए। इसलिए बेटा नहाया करो। लघु शंका, हाँ कोई बूढ़ा है, बुढ़ापे में आदमी बिस्तर में मलमूत्र करता, देखो बूढ़े और बच्चों का दोष नहीं है, वो असमर्थ हैं, असमर्थ को दोष। अब कोई बच्चा यहां मलमूत्र कर दे उसका दोष नहीं है, बच्चा है। कोई बूढ़ा कर दे उसका भी दोष नहीं है, बूढ़ा है, उसको असमर्थ है चलने फिरने में। लेकिन आप समर्थ हो ना, तो आप समर्थ हो और फिर बिस्तर पे मलमूत्र करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, क्योंकि तुम सामर्थ हो, वो असमर्थ हैं। इसलिए लघु शंका जाने पर क्या करोगे? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना और शौच के बाद दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, आप एक बार नहा चुके हो और दूसरी बार गए हो शौच करने, तो आप भले अर्ध स्नान करो, कपड़े सारे गीले कर लो, नाभि से कमर के हिस्से को, नाभि के नीचे के हिस्से को आप धुल लो, पानी डाल लो, साफ कर लो और गीला कर लो, शुद्धि मानी जाएगी। 2 बूंद, अच्छा आप सिर भले ना धोया करो, लेकिन सिर भले ना धो, पर नहाने के पहले आप सबसे पहले 2 बूंद जल की 2 बूंद सिर पर यहां ऊपर जरूर डाला करो। यहां आप भले सिर मत धोइए, जब भी आप नहाने जाएं, आप लोग नहाने में सबसे पहले क्या धुलते हैं? पांव। ये नियम गलत है। ये तो विशेष है, नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे तो हैं, लेकिन बारीक छिद्र हैं जिनसे पसीना निकलता है। करोड़ों छिद्र हैं या नहीं? जितने रोम हैं आपके, ये छिद्र ही तो है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी से पानी भीतर जाता है और पूरी बॉडी से पानी बाहर आता है, यह प्रोसेस होता है। आप नहीं समझ पाते इस प्रोसेस को, आप ध्यान। लेकिन पानी जब नहाओ, सवेरे का जो स्नान है गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, गुनगुने पानी से, ना ठंडे पानी से नहाओ ना गर्म पानी से नहाओ। फास्ट, ना तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए और ना जोर से।
ना गर्म पानी भी नुकसानदायक है और ठंडा पानी भी नुकसानदायक है। तो पानी कैसा होना चाहिए? नदी के टेम्परेचर का। आप सर्दियों में जाओ नदी का पानी हल्का, नदी का पानी ठंडा नहीं होता। आप ऊपर का पानी ठंडा, जरा हाथ डाल के देखिए, पानी आपको सवेरे भाप निकलती है नदियों में। गर्मियों में पानी ठंडा होता है नदियों का, और सर्दियों में पानी नदियों का गर्म होता है। तालाब का पानी सर्दियों में गर्म होता है, हाँ या ना? ये प्रकृति ने आपको कर रखा है। सर्दियों में आपका पेट गर्म होता है और गर्मियों में आपका पेट इतना गर्म नहीं होता जितना सर्दियों में होता। शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है, गर्मियों में शरीर ठंडा होता है, हाँ या ना? समझो विज्ञान को। ना तो गर्म पानी से नहाना है आपको, और ना किस टेम्परेचर के पानी से नहाए। गीजर लगा है आपके घर में, तो उस गर्म पानी को ठंडे पानी में इतना मिलाओ, ऐसे मिलाओ कि वो नदी के टेम्परेचर का हो। कैसा हो भैया? नदी या तालाब के पानी बिल्कुल सामान्य, मतलब सिंपल। छोड़ो, जैसे बोर का पानी निकलता ना ताजा, आप मशीन चालू करो, बोरिंग आपके घर में, तो बोर का पानी कैसे निकलता है? हल्का, बिल्कुल ऐसे निकल, ना वो ठंडा होता ना वो। ऐसे टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी भी नुकसान पहुंचाता है और ज्यादा ठंडा पानी भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले सिर को, यदि आपने सिर, अब जैसे महिलाएं तो रोज सिर धुलती नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने सिर में 4 बूंद पानी डालेंगे। सिर नहीं धुलना, 4 बूंद पानी तो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप फिर गर्दन से पानी डालना, ऊपर से पानी डालो, ताकि शरीर की पूरी गर्मी नीचे की तरफ जाए। इसलिए शरीर में नीचे का हिस्सा गर्म होना चाहिए। चलो छोड़ो, दिमाग कैसा हो? गर्म की ठंडा? जोर से। दिमाग हो ठंडा और पांव हो, हाँ, पांव गर्म होंगे और दिमाग ठंडा होगा, तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दिमाग हो ठंडा कब? जब पानी पड़ेगा, तो तुम दिमाग तो धुलती नहीं हो, तो गर्म है। और पांव धुले जा रही हो, तो पांव आक्रमण सिकुड़े बैठे, भैया बड़ी ठंडी, काम नहीं करेंगे, आज छुट्टी है। पांव गरम रखो। पांव गरम का मतलब है काम करते रहो। और दिमाग को, हाँ, कमरे में तो एसी लगी है पर दिमाग में हीटर जल रहा है। दिमाग हो ठंडा, वाणी हो नरम और पांव हो गरम। वाणी कैसी हो? नरम, और पांव हो, तो पांव, यहां सिर की गर्मी पांव में जाएगी तो पांव को एक्टिव करेगी। ये जो उठने घुटने का दर्द है ना, ये सब ठीक करेगा। गरम, आप लोग मानो ना मानो साहब, लेकिन टेम्परेचर से लोहा कमजोर और मजबूत होता है। पता है आपको? लोहार लोहे की कुल्हाड़ी बनाता है, कुदाली बनाता है, तो आपने कभी लोहार को देखा होगा? वो लोहे को भट्टी में डाल के गरम करेगा और गरम करके तुरंत पानी में डालेगा। क्यों डालता है, जरा आप बताओ? क्यों? क्योंकि लोहे को गरम करके पानी में डाल देने से लोहा मजबूत होता है। जितनी बार तपाओगे, अब ये आइडिया लोहार को है, मुझे नहीं है। ऐसे टेम्परेचर में लोहे को रखा जाए कि वो लोहा, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लोहा मजबूत होता है, और एक ऐसा भी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में रख देने से लोहा कमजोर हो जाता है। उदाहरण, गन्ने से बनता है गुड़। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? गन्ने से बनता है गुड़ और गन्ने से बनती है शक्कर। गन्ने से बनता है गुड़, और तो गुड़ होता है सांवला लाल, शक्कर सफेद कैसे होती है? टेम्परेचर का खेल है। गुड़ को कम टेम्परेचर में, गन्ने के रस को कम टेम्परेचर में पकाइए तो गुड़ बनेगा, और जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर पर पकाइए तो वो शक्कर हो जाएगी।
और इतना जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो शक्कर फिर आपके स्वास्थ्य के लिए, गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शक्कर स्वास्थ्य के लिए अच्छी, क्योंकि टेम्परेचर इतना कि उसके सारे तत्व समाप्त हो गए। खेल टेम्परेचर का है, चाहे लकवा क्या है, पैरालिसिस क्या है, शरीर के टेम्परेचर को मैनेज ना करना ही लकवा। स्त्रियों में एक प्रॉब्लम होती है बच्चादानी की, कई स्त्रियों को बच्चादानी निकलवानी पड़ती है। क्या है ये? टेम्परेचर का खेल है। शरीर में अधिक गर्मी हो जाने से बच्चेदानी की समस्याएं पैदा होती हैं, अधिक गर्मी हो जाने से। तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, चाहे घर का टेम्परेचर हो, चाहे पत्नी का टेम्परेचर हो, चाहे पति का टेम्परेचर हो, चाहे खुद की बॉडी का टेम्परेचर हो, टेम्परेचर मेंटेन करना सीखिए। ठीक है? तो कौन कौन शौच करने के बाद स्नान करेगा आज से? हाँ, मैया आप नहीं नहाओगी मेरी माँ? नहा लेना मेरी माँ। और शौच के बाद, लघु शंका के बाद 4 कुल्ला और 5 हाथ। शुद्धि जैसी शुद्धि वैसी, हाँ बोलो राधे राधे। नारद जी ने भागवत सुनवाई और नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी को भक्ति महारानी बोली मैं बड़ी परेशान हूँ, सारे तीर्थों में गए शांति के लिए। सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ, भागवत वृंदावन में सुनवाई, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। भक्ति महारानी हृदय में बैठी। एक पापी व्यक्ति भागवत सुना। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम था धुंधकारी, बड़ा पापी था। पिता को मारा, माँ को मारा, माँ को मारा, बेचारी माँ घर से निकल गई। पिता को मारा, माँ पिताजी घर से निकल गए। माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। कुछ बच्चे माँ को मारते हैं, सताते हैं। जब माएँ सताई जाती हैं समाज में तो कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बिगाड़ देता है। गौरी गोपाल आश्रम में इसलिए माताओं की सेवा होती है, क्योंकि माँ की सेवा भगवान की सेवा है। माँ की सेवा, माँ की सेवा भगवान की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं। वो माएं जिन माओं के अपनों ने साथ नहीं दिया, जैसे धुंधकारी माँ को सताया, ऐसे आजकल के कुछ बेटे धुंधकारी बनकर अपनी माओं को सताते हैं। जिन माओं का कोई सहारा नहीं, उन माओं का सहारा गौरी गोपाल आश्रम भगवान की कृपा से गौरी गोपाल सहारा बनता है। और भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को यह जिम्मेदारी दी। आप सबके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग से इन माओं को यहाँ सहारा मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? माताओं का दर्शन किया कि नहीं? जैसा टीवी पर सुना वैसा है कि नहीं? आइए गौरी गोपाल आश्रम अपनी आंखों से देखिए और गौरी गोपाल आश्रम में आकर इन सेवाओं का लाभ लीजिए, इन सेवाओं से जुड़िए, हमारी इन माओं का सहारा बनिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़, बालोद जिला। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा है एक, 3 नातिन है, एक नाती है। एक बेटा है? हाँ। और 4 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको गौरी गोपाल आश्रम में क्यों रहना पड़ रहा है? मेरे बेटा का हाल जान पूछो जी, बहुत तकलीफ है। मेरे पति से जाने से मुझे 10 साल हो गए। पति चले गए तो अलग कुटिया दिए थे, बहू भी स्वर्ग चले गए तो मुझे बहुत सताते, बहुत मारते पीटते। मेरे रूम अलग। आपको कौन मारता पीटता था? लड़का। आपका बेटा? हाँ, गांव वाले लोग इतना जहेजात 14 करके थे। स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। आपका बेटा, मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है? हाँ। और माँ को मारता पीटता था। तो गांव वाले लोग इस कहाँ जाएगा, इतना बड़ घर का बेटी बहू कहकर गांव वाले 35 किलो चावल बनवाए, 350 पेंशन लिखवाए थे, उसी को खा रहे थे। घर से पानी वानी सब देते थे। बहू मरने से इतना सजा देने लग गए प्रभु, वर्णन नहीं कर सकूंगी। बेटे ने घर से निकाला तो गांव वालों ने कुछ दिन रखा, माँ की व्यवस्था की। फिर गांव वालों के बाद फिर माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई। तो मैया आप, बेटा आपका एक है, मारता पीटता है, खाना पीना भी नहीं देता टाइम से। अलग कुटिया दे दिया, खाओ यही कहकर।
कुछ नहीं देते थे। तो गांव वाले मन तो ही 35 किलो चावल बनवाए। अच्छा, गांव के लोग आपको चावल 35 किलो महीने में देते थे? हाँ, फ्री में देते। फ्री में देते थे। हाँ। बेटा नहीं देता था? नहीं नहीं, कुछ नहीं देते थे। इसीलिए ना कोई कहा तो मैं भागवत सुनकर मैं आ गया बेटा। ना आज तक कहाँ है कई शोर संदेश बेटी लोग को, ना उसके घर जाओ मत, उससे बात करो मत, वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। बेटियों के घर? बेटियों को बेटा मना करते, मेरे उसको लेगो मत, ना उसके मेरे साथ बोलो मत, उसके साथ जाओ मत। अच्छा, बेटियों को मना कर देता है कि हाँ। अपनी बहनों को कि माँ को मत रखना? हाँ, ना तो बेटा स्वयं रखता है और ना बेटियां रखें तो रखने देता है। दुख से मैं आ गई हूँ प्रभु। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा मना नहीं कर सकता। 4 साल लग गए है, हूँ 4 साल हो गए, आज तक फोन न पता कुछ नहीं। बेटे ने आज तक फोन नहीं लगाया? नहीं फोन करा। कितने साल से आप गौरी गोपाल आश्रम में? 4 साल लग गए। गौरी गोपाल आश्रम में 4 साल से हैं, ये 4थे वर्ष